नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ थिंक सेगमेंट। दोस्तों, खास करके आपका जो प्रीपोजिशन का है। दोस्तों, अब तक हम लोग प्रीपोजिशन में बहुत सारे चीज़ को देख चुके हैं। जैसे जो भी एनडीए पाथफाइंडर में दिया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो है हम लोग जैसे भी प्रीपोजिशन ये ख़त्म होगा इस बुक से, उसके बाद हम लोग जो क्या करेंगे दोस्तों, हम अपने मन से आपको प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे जिसमें बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले वाला आप वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जिसमें बताया है आपको कि आपके इन एट का यूज, उसके बाद आपको मैंने बताया है ऑन का यूज, विद और बाय का यूज, इस सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका नोट नंबर। दोस्तों, इसका जो नोट नंबर आपका जो 5 है वो इन्होंने एगो प्रीपोजिशन के बारे में और बताया है बिफोर के बारे में। देखिए, एगो और बिफोर के बारे में इन्होंने क्या बताया है, देखिए गौर से देखिए। इन्होंने बताया है एगो जो होता है वो आपका पास्ट टाइम के लिए होता है। एगो किसके लिए इंडिकेट करते हैं? पास्ट टाइम के लिए। एग्जाम्पल भी देंगे आपको, ठीक है, जो समय बीत चुका है। और बिफोर दोस्तों हम यूज करते हैं दो प्रेसिडेंस के लिए। ठीक है, कोई दो इवेंट हुआ है उसके प्रेसिडेंस के लिए, उसके पीछे चीज के लिए। जैसे एग्जाम्पल, लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग नेम्ड रामा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका एगो का यूज किया गया है कोई पास्ट टाइम को बताने के लिए। बहुत समय पहले की बात है, रामा नाम का एक क्या थे, राजा थे। इसके अलावा दोस्तों हम जो बात करते हैं वो है बिफोर। बिफोर में मैंने आपको बताया टू, बिटवीन टू इवेंट्स। ठीक है, प्रेसिडेंस बिटवीन टू इवेंट्स। एग्जाम्पल लेते हैं, ही केम बिफोर मी, ही केम बिफोर मी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, टू प्रेसिडेंस को जो है इंडिकेट कर रहा है वो मेरे से पहले आया। ठीक है, बहुत सारे एक से एग्जाम्पल है। द ट्रेन अराइव्ड बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम, इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस 69 ईयर एगो, 69 ईयर्स एगो। तो यहाँ पर हमने देखा एगो को पास्ट टाइम के लिए इंडिकेट करते हैं, जबकि आपका बिफोर को हम लोग दो इवेंट के लिए इंडिकेट करते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। आगे जो आपके सामने है वह है एभव। रूल नंबर 6 में इसमें बताया गया है एभव एंड बिलो के लेकर। ठीक है, देखिए एभव का यूज बताया गया। देखिए, एभव एंड बिलो मेयरली डिनोट पोजीशन। देखिए, एभव और बिलो जो होता है ये पोजीशन के लिए हम लोग दिखाते हैं, जबकि एक चीज इसमें और बताया है कि जो ओवर होता है और अंडर होता है ये कैरी करता है कवरिंग किसी चीज का। ठीक है, जैसे देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कोई चीज अगर ओवर है तो हमारे वो सर के ऊपर होगा। ठीक है, और अगर बिलो बात करेंगे तो वो नीचे होगा। एभव का मतलब भी लगभग ऊपर होता है, लेकिन वो कवर नहीं करता। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं दिस इज एबव दिस थिंग। ठीक है, तो अंडर जो होता है दोस्तों वो कवर करता है। जैसे एक ट्री है और आप उसके नीचे बैठे हैं तो यू आर सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है, और दोस्तों बहुत सारे एक से एग्जाम्पल हैं। स्काई इज एबव अस, आसमान हमसे ऊपर है। ठीक है, वी लिव बिलो द रूफ। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आता होगा। एबव एंड बिलो मेयरली किसको, किसी पोजीशन को डिनोट करता है, जबकि ओवर या अंडर से क्या पता चलता है, कोई चीज को कवर कर रहा है और मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, जैसे देखिए ए वायर इज पासिंग एबव द बिल्डिंग, ये एबव को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द पॉन्ड, किसी चीज के ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आगे जो इसमें बात किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा एक बात और, जो अंडर होता है ध्यान से ये भी बताया गया इसमें, अंडर इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट दैट अ पर्सन और थिंग इज बीइंग अफेक्टेड बाय समथिंग और गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, देखिए अंडर का भी कोई प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कि जैसे एक एग्जांपल आप देखिएगा, आई एम रेयरली अंडर प्रेशर एंड माई को वर्कर्स आर ऑलवेज नाइस टू मी। ठीक है, देखिए अंडर प्रेशर का माने क्या हुआ कि किसी प्रेशर को झेलना। ठीक है, और अंडर यहाँ पर यूज किया गया प्रीपोजिशन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर का एक और मतलब बताया गया कि ये नाउन के ऊपर अगर पहले लग जाता है तो उसका मतलब कोई पर्सन या थिंग है, इफेक्ट होता है किसी चीज़ से। ठीक है, किसी एक प्रोसेस से इफेक्ट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा दोस्तों जो अंडर होता है, इस अंडर का एक और यूज है किसी को जूनियर बताने के लिए रैंक में। ठीक है, रैंक में कोई आपसे जूनियर है उसमें भी अंडर का यूज करेंगे। देखिए आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि सर इसमें बहुत कम दिया गया है, इट इज़ ऑब्वियस।
दोस्तों बहुत कम है, बट आई विल एश्योर यू कि जब मैं एक 2 घंटा के लगभग आसपास की प्रीपोजिशन का वीडियो डालूंगा, आपको उसमें कंप्लीट मैं बता दूंगा विथ कॉमन एरर। ठीक है, देखिए अंडर में अगर आपसे कोई जूनियर है रैंक में, मैं उम्मीद करूंगा कि आपके पास एनडीए पाथफाइंडर होगा, आप उसे देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल, ही इज अंडर मी। ठीक है, इसका मतलब वो हमसे क्या है, जूनियर है। ठीक है, ओके। इफ समथिंग हैपेंस अंडर अ पर्टिकुलर पर्सन गवर्नमेंट, इट हैपेंस व्हेन द पर्सन और गवर्नमेंट इज इन पावर। ठीक है, देखिए इसके अलावा अंडर का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति सत्ता में होता है और कोई चीज उसके अंदर में होता है। जैसे सीए का लागू होना अंडर मोदी गवर्नमेंट हुआ। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। उसके अलावा बता रहा, इफ समवन डज समथिंग अंडर अ पर्टिकुलर नेम, ही यूजेज द नेम इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम। ठीक है, देखिए अब क्या होता है कि कोई चीज किसी के अंदर में हो जाता है तो वो अपना क्या करता है, कहता है इसमें कि अपना रियल नेम, देखिए जैसे कह रहा है समवन डज समथिंग अंडर अ पर्टिकुलर नेम। ठीक है, किसी एक निश्चित नेम के नाम के अंदर कुछ करता है, ही यूजेज दैट नेम इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम है। ठीक है, वो अपना रियल नाम छुपाकर उसी जिस काम को करता है उसी नाम को ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर द पेशेंट वाज रजिस्टर अंडर अ फॉल्स नेम। ठीक है, मैंने क्या उसको एक फॉल्स नेम के अंडर क्या किया गया, रजिस्टर कर दिया गया। ठीक है, ओके। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि किस तरह से अंडर का यूज किया जाता है और हम कैसे यूज कर सकते हैं। आई होप आपके पास एनडीए पाथफाइंडर का बुक होगा, आप उसे पढ़ रहे होंगे। जहां कहीं भी आपको डाउट है जरूर पूछिए। अगला जो प्रीपोजिशन है दोस्तों वो है बिनिथ। ठीक है, देखिए जो बिनिथ है, बिनिथ का मतलब दिया गया, बिनिथ हैज द सेम मीनिंग एज अंडर। ठीक है, लेकिन कह रहा है दोस्तों बट इट इज बेटर टू यूज इट फॉर एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स। ठीक है, देखिए जब मीनिंग एब्स्ट्रैक्ट हो तब उस स्थिति में हम लोग बिनिथ का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए जिसे हम लोग यूजुअली कैलकुलेट नहीं करते, जैसे बीनीथ द फेस्टिव मूड देयर इज एन अंडरलाइंग एप्रीहेंशन। ठीक है, मतलब क्या कि अगर कोई ऐसा चीज आपको दिख रहा है, एब्स्ट्रैक्ट दिख रहा है, ठीक है, ओके, तो उस स्थिति में आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, everybody everybody thought everybody thought that she was marrying beneath her। ठीक है, beneath her। देखिए यहाँ पर beneath का यूज किसके रूप में किया गया दोस्तों, तो अंडर के रिस्पेक्ट में ही किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर है आपका क्या दिख रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग दिख रहा है। क्या दिख रहा है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग। इसी वजह से बिनीथ का यूज किया गया है। ठीक है, और बिनीथ का बहुत जगह यूज होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखिएगा जब मीनिंग एब्स्ट्रैक्ट हो, ठीक है, तब आप बिनीथ का यूज कर सकते हो। इसे बिनीथ का मतलब भी लगभग नीचे ही होता है। ठीक है, ओके, अंडर के जैसा ही होता है, लेकिन इसे आप यूज तब करें जब आपका क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग लेकर दे रहा है। ठीक है, अब आप ये चीज समझ पा रहे होंगे किस तरह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी आपने क्या देखा, एगो, बिफोर, ये सब भरने के लिए आएगा, आपका कॉमन एरर में आ सकता है। ओके, आप घबराइएगा नहीं, जब मैं कॉमन एरर कराऊंगा उस समय मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम चीजों को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग अब कुछ डिफरेंसेस को, जैसे इसमें दिया गया है इस तरह से दोस्तों, इसमें जो आपके जो लगभग कितने, हाँ, जो 6 रूल्स थे इसके, इसमें कंप्लीट आपको हुआ है सातवां जो बता रहा है, इसमें कह रहा है डिफरेंस क्या है ऑन टाइम के बीच में, इन टाइम के बीच में एंड इन गुड टाइम के बीच में। ठीक है, देखिए ऑन टाइम, उसके बाद आपके बाद यहाँ पर बात कर रहा है इन टाइम, उसके बाद यहाँ पर बात किया जा रहा है इन गुड टाइम। आप इसे नाम से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑन टाइम का माने क्या होता है, ऑन टाइम का मतलब दोस्तों ये होता है कि एकदम एब्सोल्युटली राइट टाइम, ना तो पहले ना बाद। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपको 5 बजे आने के लिए बोला, एग्जैक्टली आप 5 बजे आ जाएंगे। जैसे नहीं कहता है कि यार ये ट्रेन तो आज ऑन टाइम है, ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रेन चलती है, इसी से जाएंगे। ऑन टाइम का डेफिनेटली ये मीनिंग हो जाता है कि राइट टाइम पे आना। ठीक है, ओके। अगला दोस्तों इन टाइम। ठीक है, इन टाइम का मतलब दोस्तों ये हुआ कि आप लेट नहीं है, मतलब लेट नहीं है। ठीक है, आप उस इवेंट के लिए पहुंच चुके हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, आई अराइव जस्ट इन टाइम फॉर माई फ्लाइट। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली टाइम, जो टाइम होता है उस टाइम पे हम आ गए, मतलब जैसे नहीं कि हाँ एग्जैक्ट इसी टाइम पे, मतलब टाइम पे आ गए। ठीक है,
इसके अलावा इन गुड टाइम का मतलब होता है कि आप जब अच्छे दिन में नहीं कहता या इट वाज माई गुड, आई वाज इन गुड टाइम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये दिखाता है कि आपको एक कंफर्टेबल मार्जिन में थे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आई अराइव एट द एयरपोर्ट इन गुड टाइम, ठीक है। माने कि आपको अगर कंफर्टेबल मार्जिन में जो टाइम का जो मार्जिन होता है उसमें आप पहुंच जाते हैं, उस स्थिति में हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, उस स्थिति में हम लोग यूज करते हैं इन गुड टाइम। आई होप तीनों समझ में आ गया होगा। ऑन टाइम का मतलब दोस्तों डेफिनेटली उसी समय में आ जाना। इन टाइम का मतलब क्या होता है दोस्तों, इन टाइम का मतलब होता है कि आप लेट नहीं है इवेंट के लिए, आप आ गए हैं, ठीक है। और उसके बाद मतलब कि इन गुड टाइम का मतलब क्या हुआ कि जो टाइम का मार्जिन दिया गया था उसमें आप आ गए, अभी कंफर्ट फील करें, आप आसानी से फ्लाइट को पकड़ सकते हैं। जैसे तीनों एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ। द फ्लाइट इज ऑन टाइम, किताब उल्टा कर रखिएगा तब और समझ में आएगा। द फ्लाइट इज ऑन टाइम, पहला एग्जाम्पल। आई अराइव्ड जस्ट इन टाइम फॉर माई फ्लाइट। इसके अलावा दोस्तों इन गुड टाइम, इन गुड टाइम में जैसे देखिए आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट इन गुड टाइम, ठीक है। तीनों में आप स्पष्ट मीनिंग समझ गए होंगे और आप जब यूज करेंगे डेफिनेटली अच्छा से इसको यूज करेंगे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले क्लास में फिर हम देखेंगे किस तरह से और प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं। आप फटाफट इसको देखिए और समझिए, जहाँ पर आपको डाउट है डेफिनेटली पूछिए। थैंक यू। लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख लेते, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।